चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह और नज़दीक होने के कारण हमेशा से ही हमारी कल्पनाओं और सपनों का हिस्सा रहा है। वर्ष 1969 में जब मानव पहली बार चांद पर पहुंचा तो उससे पहले चांद पर कदम रखना किसी स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन इस स्वप्न के साकार होने के साथ साथ चंद्रमा की उत्पत्ति के भी कई सारे तथ्य सामने आए। अमेरिका समेत विश्व के अधिकांश देश चंद्रमा पर मानव जीवन की खोज के साथ साथ चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में भी लगातार खोज कर रहे हैं। इसी कड़ी में 1600 के दशक में जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की तो इसके माध्यम से चंद्रमा को स्पष्ट रूप से देखा गया और अनुमान लगाया गया कि चंद्रमा पृथ्वी के ही समान है, जो कि पहाड़ों और मैदानों से मिलकर बना एक विरल स्थान है। यह पहला संकेत था कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ है। चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में 1800 के दशक में सुझाव दिया गया कि जब पृथ्वी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेजी से घूम रही थी, स्पीड इतनी अधिक थी कि पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और टूटा हुआ हिस्सा चंद्रमा कहलाया। और चंद्रमा पृथ्वी के जिस हिस्से से अलग हुआ था वह पानी भर जाने के बाद प्रशांत महासागर कहलाया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय की खोजों में चंद्रमा को पृथ्वी से अलग मान लिया गया और बताया गया कि चंद्रमा आकाशगंगा के दूसरे हिस्से से आया था और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संपर्क में आने के कारण यह पृथ्वी का चक्कर काटने लगा, परंतु आगे चलकर इसे भी नकार दिया गया। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर अनेकों सिद्धांत बनाए गए, किंतु अमेरिका के मानवयुक्त मिशन द्वारा चांद से लाए गए चट्टानों के नमूनों ने सभी सिद्धांतों का विखंडन कर दिया। दरअसल चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों से पता चला कि चंद्रमा प्रशांत महासागर की तुलना में बहुत पुराना था, अर्थात पृथ्वी पर प्रशांत महासागर के बनने से पहले ही चंद्रमा का निर्माण हो चुका था। इसलिए प्रशांत महासागर से चंद्रमा की उत्पत्ति होना असंभव था। दरअसल चंद्रमा से लाए गए नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक ही संरचना के हैं और चंद्रमा सौरमंडल के अन्य पिंडों से 29 लाख वर्ष बाद बना था। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। इस संबंध में जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मंगल के आकार का पिंड पृथ्वी से जा टकराया था। इस भयंकर टक्कर के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी का चक्कर काटने लगा। जो पिंड पृथ्वी से टकराया था वैज्ञानिकों ने उसे थिया नाम दिया। इसी थिया के टक्कर से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। आज के समय में चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सिद्धांत को ही सही माना जाता है, लेकिन इस संबंध में सभी का एक मत है कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है।